We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त हम मीरा रोड के नया नगर इलाके में हैं। ये इलाका मुस्लिम बहुमूल्य इलाके के तौर पर जाना जाता है। यहाँ के लोगों का इस विवाद को लेकर क्या कहना है, यहाँ के लोगों से ही समझते हैं। कुछ दुकानदार, कुछ फेरी वाले यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा जगलाल चौरसिया नाम। रसिया जी हैं आप? कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 30 साल से। 30 साल से। अच्छा बताइए, जो मराठी भाषा के नाम पर ये जो मारपीट हो रही है, आपको क्या लगता है, सही है गलत है? क्या सही है या क्या गलत है, उसमें आदमी क्या बोल सकता है। मान लेते हैं कि हम लोग यूपी वाले हैं। हम लोग को मान लें मराठी एरिया में रहता तो 30 बरस से मैं रहता है। अब तक आदमी मराठी भाषा सीख लिया रहता है। अब भैया लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए आदमी मराठी सीख नहीं पाया। ये तो अनलीगल है। हमारे यूपी में जाके बोलो ना मराठी है। यहाँ का यहाँ जो लोग रहते हैं उनको मराठी सीखना चाहिए, सही है गलत है? मराठी सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। रूल तो यही है कि इस देश में रहते हैं तो भाषा सीखना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? आशीष अहमद कुरैशी। आशीष भाई, ये बताइए, ये जो विवाद चल रहा है भाषा को लेकर, है ना, कि मराठी नहीं बोलोगे तो मार खाओगे, इस पर आपका क्या कहना है? ये गलत है, क्योंकि यहाँ से इधर एक ही कास्ट का आदमी नहीं रहता है, यहाँ सब रहता है। ये हिंदुस्तान है और ये सब भाषाओं का प्रतीक है। तो इसमें ये चीज़ गलत हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ को नहीं होना चाहिए था। कभी ये इलाके में कोई एमएनएस वाला आया आप लोग? नहीं, इस इलाके में तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये मुस्लिम एरिया है। इधर नहीं आ सकते वो लोग। वो गरीबों को देख के बस गरीबों पे ही जोर ज़बरदस्ती दिखा सकते हैं। बकाया ऐसे इधर घुस के और किसी पे टारगेट करना उनके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं आ सकते इस इलाके में? ये मुस्लिम एरिया है और मुस्लिम एरिया है। ये सब भाई बंदी, इधर सब तरीके के लोग रहते हैं। तो इधर आना बोले तो यहाँ बजरंग दल वाले और ये चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकते। मनसे वाले यहाँ आकर आप लोगों को धमकी दे, मराठी बोलो, तब क्या करेंगे? करेंगे क्या? बस खाली बुला दो, यहाँ पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह साबुत जाएंगे ही नहीं। यहाँ से निकल के साबुत निकल के जाना ही नहीं है उनको खाली वहीं तक है। यहाँ ये नया नगर है, यहाँ आके अगर उनको दिखाना है तो यहाँ दिखाना मर्दानगी। कितने बड़े मर्द हैं। वहाँ कमज़ोर को देख के दबाना, इसे कोई मर्दानगी नहीं बोलते हैं। अच्छा, आपके पहले जिसने भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, एमएनएस के लोग गए, फिर उसकी पिटाई की, उससे माफ़ी मंगवाया? नहीं तो आ जाए बिंदास। मैं बोल रहा हूँ ना, बिंदास आए नया नगर के अंदर। मैं बोल रहा हूँ, सीना चौड़ा करके बोल रहा हूँ। आए, मुझे धमकाएं, मुझे मार के दिखाएं, मैं बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। ऐसे क्या है, किसी गरीब को, किसी ऑटो वालों को पकड़ के और उसको 4 जने मिल के 1 जन को मार रहे, तो उसमें मर्दानगी बोलते क्या? उसको मर्दानगी नहीं, उसको बोलते हैं। और ये सब यही है। मैं खुला बोल रहा हूँ। यहाँ पे आके दिखाओ कितने बड़े ताकतवर हो, तो यहाँ दिखाओ ना। अरे भाषा है, ये अपना हिंदुस्तान है। इधर सब जने सब अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदी भाषा अपने वो है, मराठी कहाँ है? खाली महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र वाले अगर दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में नहीं बोलेंगे। दिल्ली में मराठी चलती है? नहीं चलती ना, खाली बस यहीं पे चलती है मराठी। तो आप लोग सीखेंगे मराठी कि नहीं सीखेंगे? अरे सीखने को क्या, अब कोई उम्र है सीखने की? पढ़े लिखे थोड़ी नहीं हम, अंगूठा छाप है भाई। धंधा करते, 2 पैसे कमाते हैं, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे ना, ना किसी से ज़बरदस्ती झगड़ लड़ रहे। अब तुम आके अगर ज़बरदस्ती हमको दिखाओगे यहाँ पे कि भाई तुम मराठी बोलो, अब हमको नहीं आती है तो इसका मतलब आप मारोगे हमें, तो ये कहाँ का इंसाफ है? अरे ये सब जने रह रहे हैं यहाँ पे, सब भाईचारे से ही रहते हैं ना। इधर गुजराती भी है, मराठी भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी जन है और सब रह रहे हैं अपने अच्छे खासे राजी खुशी खा रहे। तो फिर दिक्कत इन लोगों को क्या है? भाई ये बताइए, क्या नाम है आपका? अबू बकर। यहाँ आइए। अबू, ये बताइए कि यहाँ पर क्या कभी एमएनएस के लोग आए आप लोगों को मराठी सिखाने? नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे। नहीं आया कोई भी। आप लोग सीखेंगे मराठी? क्यों सीखना, जबरदस्ती जब जरूरत ही नहीं हमको सीखने की, तो क्यों सीखना हमको? तो ये ऐसा जो बोलता है उनको एमएनएस वाले तो पिटाई कर देते हैं उनकी। हाँ, देखा जाएगा जब आएंगे तो। कोई ऐसा कुछ इशू नहीं हमको।
आप लोगों हमको को इस कुछ काम ही नहीं पड़ता मराठी का, तो मराठी जबरदस्ती क्यों बोलेंगे हम लोग? जब कुछ काम रहेगा तो बोलेंगे ना मराठी, ऐसे जबरदस्ती मराठी क्यों बोलेंगे हम लोग मराठी को शौक ही नहीं है, मतलब मराठी का शौक नहीं है आपको? नहीं नहीं, हिंदी हमको अच्छी है, मस्त है हमारी। हिंदी से काम चल रहा है। ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में रह रहा है, अरे जब मराठी कुछ काम नहीं तो मराठी बोलेंगे ना भाई, हमको सब हिंदी तो हिंदी अच्छी है हमारे लिए, मराठी क्यों बोलना हमको? मराठी बुलवाना है तो पहले भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम सल्ले शेख है। शेख साहब ये बताइए कि ये जो एमएनएस का जो भाषा विवाद चल रहा है, ठीक है, उस पर आपका क्या कहना है? ये जो मराठी ना बोलने पर जो पिटाई कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? ये तो गलत है भाई, सब इंसान एक जैसा है और सब एक समान है। ये जो भेदभाव कर रहे हो सही नहीं है। तो ये अगर आपको कहीं मिल गए, हमारे अगल बगल में भी जो है मराठी भी है, गुजराती भी है, हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, हमें कोई किससे शिकायत नहीं है। अभी मेरा बचपन गया, मैं मराठी स्कूल में पढ़ा, लेकिन मैं किसी को बोलने थोड़ी नहीं जाता हूँ कि भाई मराठी बोलो, हिंदी बोलो। आपको कोई पकड़ के बोले कि मराठी बोलो तो क्या करोगे? तो बोलेंगे ना मराठी, हमारा तो पैदा ही सही इधर महाराष्ट्र में, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन किसी को मारेंगे ये गलत है भाई, मारना मुनासिब नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई साहब कह रहे हैं कि नया नगर में हिम्मत है तो आके दिखाइए, यहाँ पर हाथ लगा के दिखाइए। सही बोल रहे हैं ना, कौन सी गलत बात बोल रहे हैं, सही बात है। तो यहाँ पर एमएनएस वाले नहीं आते? आएंगे तो भी क्या है, गलत करेंगे तो कोई छोड़ने वाला नहीं है, मार खा के जाएंगे कोई भी हो। वेलकम है, हर टाइम आओ। क्या कह रहे हैं सर? आने को हर टाइम वेलकम है, मगर जोर जबरदस्ती से और बदमाशी पटेली दिखा के अगर आओगे तो फिर नहीं आ पाओगे। प्यार मोहब्बत से आओ, आपका हर टाइम वेलकम है। सर क्या नाम है आपका? कंसा ये बताइए कि ये जो एमएनएस वाले जो हैं मराठी भाषा को लेकर जो ये विवाद छेड़ कर रखे हैं और जो नहीं बोलता है उनकी पिटाई कर देते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये सब राजनीति है, उसको ये सब राजनीति है, बड़े लोग ने उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सोल्यूशन निकालना चाहिए। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई ने बात कर लिया, आप बताइए आपका नाम क्या है बताइए? सुफियान। सुफियान। सुफियान भाई क्या काम करते हैं आप? हमारा वही खुद की दुकान है, रोड पे स्टॉल है। तो क्योंकि यहाँ पे दुकानदार को लेकर काफ़ी हम देखे हैं कि एमएनएस के लोग जब जाते हैं मराठी भाषा को लेकर विवाद शुरू होता है, फिर उसके साथ मारपीट करते हैं। आप लोगों के मन में कोई डर है कि कभी? बाकी डर का कुछ नहीं है। बाकी अगर आप लोग को ऐसा है क्या महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो, तो वो आप अच्छे से बोल सकते हो, रिस्पेक्ट से बोल सकते हो कि सर अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आप मराठी सीखो या तो बोलो, तो उसमें हम लोग थोड़ा तवज्जो करेंगे। बाकी आप सीखेंगे, आप लोग मराठी बोलेंगे? अभी कैसा आप लोग खुद देखो, जितने भी मोमेडियन लोग हैं ना मराठी स्पीच करते हैं, उन्हें समझ जाओ 100 में से कुछ 5-10% रहेगी जिसको मराठी नहीं आती रहेगी मोमेडियन में, बाकी माशाल्लाह सब मोमेडियन बोलते हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर मारपीट के करेंगे, आपके पर हाथ उठा देंगे। क्योंकि अभी आज भी विक्रोली का आपने देखा होगा वीडियो, वहाँ पर भी एक दुकानदार को पीटा गया। विक्रोली का तो मैं फ़िलहाल देखा नहीं है, बाकी मारपीट करे तो वो गलत है। आप लोग जो रिस्पेक्ट दोगे, अच्छे से बोलेगे तो 2 के बदले 4 लोग सीखेंगे, लेकिन मारो मत। अगर आप जितना अच्छे से बोलेगे ना तो अच्छा, जब सामने वाले को लगेगा कि आप रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे तो 2 के बदले 4 लोग 6 लोग मराठी बोलेंगे। और अच्छा बताइए कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि एमएनएस वाले नया नगर में नहीं आते? आते, ऐसा नहीं कि नहीं आते, बट अब भी फ़िलहाल कोई नहीं आया मराठी को लेके, अब भी फ़िलहाल कोई नहीं आया। क्योंकि यहाँ आप खुद देखोगे ना, नहीं, मतलब ये भाषा वाला जो चल रहा है उसको लेकर मीरा रोड, उसको लेके अभी तक नहीं आया, उसको लेके अभी तक नहीं आया, नहीं अभी तक कोई नहीं आया। तो डरते हैं क्या यहाँ आने से? नहीं, डर किस बात का, डर लोगों को किस बात का। आप गलत काम करेंगे तो खुद ही डरेंगे, गलत काम नहीं करेंगे तो बिंदास आओ। और यहाँ किसी पे हाथ उठाया तो भाषा को नहीं, लेकर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो अभी तक फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ। अगर किसी पे हाथ उठाते हैं तो? नहीं, यहाँ सब मोहब्बत ही लोग हैं। यहाँ कितना आप पूरा नया नगर आप घूमोगे ना, आपको हिंदू मिलेंगे, नॉन मुस्लिम मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे, अपना हर किस्म के तुमको मिलेंगे। बाकी यहाँ झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं होता है, सब मोहब्बत से मिल बांट के रहते, सब मिल बांट के रहते मोहब्बत से। ठीक है, तो देखिए ये नया नगर इलाका है और यहाँ पर लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर एमएनएस के लोग जो हैं इस भाषा विवाद को लेकर नहीं आते हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर फेरी वाले हैं, दुकानदार हैं, उनसे समझते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस भाषा विवाद को लेकर क्या कहना है। आंटी एक बार बात कर सकता हूँ आपसे? आपका नाम क्या है सर? फिरोज शेख। फिरोज भाई ये बताइए कि ये भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है आज पूरे महाराष्ट्र में, है ना, जो मराठी नहीं बोलता है उसको पीट दिया जाता है, आज भी ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ, आपका क्या कहना है इस पर? गलत ही है वो तो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको कभी
भाषा को नाम पर आपके साथ विवाद? ऐसा मेरे साथ तो कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है। इस इलाके में कभी आए एमएनएस वाले? अरे मैं तो इधर 25 साल से रहता हूँ। अब मैं शिफ्ट हुआ हूँ नायगांव में, और मैं तो अभी नायगांव में, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिस बिल्डिंग में मैं हूँ वहाँ तो सब नॉन मुस्लिम ही है, लेकिन ऐसा कुछ इशू तो नहीं हुआ है कि मराठी नहीं आता है तो पीट डालो। ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है वो। अब नहीं आता है तो नहीं आता है बस, और क्या। आता होता तो बोलते। ये जो जगह जगह पे मराठी क्लास खुल रही है, लोग मराठी सीख रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे तो पता नहीं इसके बारे में सर, मुझे तो आइडिया नहीं है। जो है वो इन दिनों मराठी सीखना शुरू कर दिए कि भैया मार नहीं खाना है तो मराठी सीख लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। अभी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, बच्चे लोग को वो सीख रहे हैं तो ठीक है, चलो अब उनको आना चाहिए भाई, आगे फ्यूचर में काम आएगा। मतलब कहीं अभी जैसे अभी थोड़ा दिक्कत मुझे आती है, जैसे मैं कोल्हापुर साइड जाता हूँ लंबा कहीं है उधर, तो वहाँ सब मराठी में बोर्ड, तो नहीं पढ़ पाता हूँ, तो वो एक दिक्कत। होती है। हाँ बस आपकी वही है। पर्सनल दिक्कत? हाँ मतलब वही वही मेरी गलती है ना, वो किसी और को कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, उससे वो तो अब बोर्ड ही मराठी में तो क्या करें, अब थोड़ी उसको स्कैन करके हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में, अब नहीं समझता, नहीं गूगल चला लो अपना। कोई जबरदस्ती आपको कहे कि सीखना ही होगा? नहीं नहीं, ऐसा तो होगा, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो गलत है। अच्छा, ये क्या नाम है चाचा आपका? नहीं नहीं नईम। कितने साल से हैं आप यहाँ पे? हैं 20-25 साल से है। 25 साल से हैं। मराठी बोलते हैं आप? नहीं, तो मराठी नहीं बोलते, डर नहीं लगता आपको? डर काएगा भाई, इसमें भाईचारा चल रहा है, इसमें डरने की बात क्या है। हाँ, लेकिन यहाँ तो पिटाई हो जाती है जो मराठी नहीं बोलते। पिटाई का किस बात की होएगी भाई, हाँ, जिसको आती नहीं है और कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप आदमी है, तो क्या करेगा उसमें। तो कह रहे हैं सीखना पड़ेगा। नहीं सीख ना पाएगा आदमी, बुढ़ापे में सीखेगा क्या। बुढ़ापे में तो नहीं सीखेगा, बचपन से आदमी कॉलेज में रहे तो पढ़ाई सिखाई करे तो समझ में आए। बुढ़ापे में क्या सीखेगा बंदा, नहीं सीख पाएगा। आपको बोले कोई बोले मराठी भाषा आपको नहीं आती तो क्या करोगे आप। जैसा भाईचारा चल रहा है वैसा भाईचारा रहना चाहिए। हिंदुस्तान में क्या है, इधर की भाषा इधर बोलो, इधर की भाषा इधर बोलो, क्या होता है ऐसा, कुछ नहीं होता है। जब मराठी आता ही नहीं है तो कहाँ से सीखेगा बंदा। क्या कह रहे हैं भाई? जिसको मराठी बोलने नहीं आएगा तो क्या यहाँ से निकाल देंगे, हटा देंगे यहाँ से। हाँ ऐसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीनानाथ। ये बताइए कि डर नहीं लगता जब इस तरह की बात करते हैं आप? नहीं नहीं, मेरे को नहीं डर लगता। आपका वीडियो वायरल होगा, फिर पकड़ लेंगे आपको। कैसे पकड़ लेंगे, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ क्या। मैं गलत थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बाकी ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। मराठी जिसको नहीं आता है, नहीं पढ़ना लिखना आता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये हमारा देश है, सब मिल कर रहो, सब मिल कर कमाओ खाओ, ठीक है। हम किसी पता ही, हम छोटे से राज्य से आ रहे हैं, यूपी बिहार से, बिहार के लोग हैं, ठीक है। छोटे भाई अगर ये हमारा दीनानाथ भाई है, इसकी कई बरसों से यहाँ पर दुकान है। कभी कोई मुसलमान ने तेरे को पकड़ के बोला उर्दू बोल? नहीं नहीं, कभी ऐसा कोई मार नहीं के है। बोला उर्दू बोल? नहीं नहीं, तेरे ऐसा को कोई तकलीफ आई, तेरे आगे पीछे कौन खड़ा था? मेरे आगे पीछे देखिए, हम सही रहेंगे तो हमारे आगे पीछे हमारा जनता रहेगा, ठीक है। यूपी बिहार के लोग रहेंगे, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, किसी भी राज्य में जाओ, ठीक ना भाई। हमारे राज्य में रोजगार नहीं है, इसमें रोजगार है तो हम इसमें नहीं रहेंगे। देखिए ये तमाम लोग हैं, नया नगर के लोग हैं। आप बता दें कि नया नगर जो कि एक मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में गिना जाता है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। मैं ऐसा बात नहीं, मैं गोरखपुर से हूँ। समझ गया मैं आपकी बात समझ गया मैं। तो देखिए ये यहाँ पर जो नया नगर के लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर भाषा नहीं आती है तो उसके नाम पर मारपीट नहीं किया जाना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। मोहम्मद फारूक भाई, ये बताइए कि ये जो भाषा के नाम पर जो मारपीट की जा रही है आज पूरे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, है ना, कि मराठी भाषा नहीं आती तो पीट दिया जाता है, वीडियो बनाकर उसकी पिटाई की जाती है, उसकी बदनामी होती है परिवार में, समाज में। आपको लगता है सही है? कि देखो, किसी को जाति और भाषा के बारे में अगर मारपीट करते वो गलत है। हम लोग अगर महाराष्ट्र में रहे तो महाराष्ट्र मराठी की भी इज्जत करो, हिंदी की भी इज्जत करो। ये हिंदी हमारी मातृभाषा है हिंदुस्तान की, तो उसमें समाज करना, इसका इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है। और महाराष्ट्र में रहते मराठी की भी इज्जत करो। किसी को अगर नहीं आती है तो उसको बोल दो कि भाई मेरे को नहीं आती, उसको जीत बेच नहीं करना चाहिए। कल को यहाँ आकर आपको बोले मराठी बोलने, वरना पीट देंगे, ये तो गलत है। उसको किसी को प्रेशर करके, किसी दबाव डाल के अगर किसी को मराठी बुलाते तो वो भी नहीं बोलना चाहिए। हम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान सबका है। ये कह रहे हैं सीखना पड़ेगा अगर यहाँ पर रहना है। नहीं सीखना, देखो कोशिश करो। हमारे दूसरे मुल्कों में जाते हैं, हम दूसरे की भाषा सीखते हैं, तो मराठी भी सीखो, क्या फ़र्क पड़ता है। उसको सीखने में कोई एतराज़ नहीं, सीखो। हम मारवाड़ी है, मारवाड़ी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। इंग्लिश सीखते हैं कि नहीं?
दूसरे देश इंग्लिश अपने देश की भाषा नहीं है, फिर भी हम उन्हें इंग्लिश के लिए तवज्जो करते हैं ना, कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं सीखने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो मारपीट का तरीका है वो गलत है। वो गलत है। मारपीट किसी को पूछ के अगर नहीं आता है, इसको मारपीट नहीं किया जाता, इसको ये बोला जाता है ठीक है तुमको नहीं आता, सीखो, कोशिश करो। हम यहाँ ही देश में महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की मराठी भाषा का इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अगर किसी की मराठी भाषा की हम बेइज्जती करते हैं, किसी को तौहीन करते हैं कि हम नहीं सीखेंगे, हम हमारी भाषा बोलेंगे, तो वो भी गलत है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश की नमक खाते हैं, उसको बोलना चाहिए, एहतराम करना चाहिए उसको। बिल्कुल, तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ की भाषा का सम्मान करना चाहिए, वहाँ की भाषा सीखना चाहिए, लेकिन अगर मुझे वहाँ की भाषा नहीं आती है तो उसको लेकर उसके साथ मारपीट नहीं की जानी चाहिए। ये यहाँ के लोगों का कहना है। आपको बता दें कि मीरा रोड में बीते कुछ दिनों में भाषा को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे इस इलाके में एक सभा करने वाले हैं। ये सभा उसी संबंध में है जो विवाद शुरू हुआ था, जहां सबसे पहले एक राजस्थान के व्यापारी को एमएनएस के कुछ लोगों ने पीट दिया था। उसके बाद राजस्थानी जो व्यापारी समाज के लोग हैं उन्होंने एक रैली निकाली थी। उसके बाद जो मराठी भाषा से जुड़े लोग हैं, एमएनएस के लोग, शिवसेना के लोगों ने एक रैली निकाली थी। और अब इसी कड़ी में राज ठाकरे भी इस इलाके में सभा करने कल पहुंच रहे हैं। लेकिन जो नया नगर के लोग हैं उन्हें किसी बात का डर नहीं है। उनका कहना है कि भाषा नहीं आती है तो नहीं आती है, हमें कोई सीखने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, हमारे साथ कोई मारपीट नहीं कर सकता। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मीरा भाईंदर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।